सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार, जिसमें हमने ईशोपनिषद और केनोपनिषद के चौथे खंड का आज हम स्वाध्याय करेंगे। संसार के अनेक व्यवहार करते करते कभी कभी हमारा मन उद्विग्न हो जाता है, हम हताश निराश हो जाते हैं और अलग अलग प्रकार से अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। परंतु एक तथ्य, एक सत्य जो हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए होता है, उसमें हम सबका पुरुषार्थ, उसमें हम सबका जो श्रद्धा का, निष्ठा का भाव है, वो सदा अखंडित रहना चाहिए। कभी भी माता पिता, गुरु, आचार्य और वेद आदि शास्त्र, वेद जो भी ऋषिकृत ग्रंथ हैं तथा परमपिता परमेश्वर के प्रति एक बार भी अश्रद्धा का भाव हमारे अंदर आना नहीं चाहिए। यदि एक बार भी अश्रद्धा आती है तो फिर वो श्रद्धा जुड़ने में बड़ा समय लगता है। ये बात सत्य है कि हम पूरा नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, जिस कारण से अनेक बार हम अपने को ठगा सा समझते हैं। दूसरे हमको बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो आध्यात्म है ये खोखला है, अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन इसकी अनुभूति वास्तव में जो इसको सुनता है, समझता है, जानता है और जीने का प्रयास करता है, संसार में उससे बढ़कर के संतोषी, उससे बढ़कर के उत्साही, उससे बढ़कर के आत्मविश्वासी, आत्मबल और दूसरों के पास होता नहीं है। नित्य स्वाध्याय सत्संग हमारे जीवन को उत्साह प्रदान करते हैं। आज ही आप में से कोई पूछ रहे थे कि हम उत्साह में कैसे रहें। उत्साह में रहने का एक यह भी बहुत बड़ा उपाय है कि नित्य स्वाध्याय हम करें। स्वाध्याय करने से हमारी आंखें खुलती हैं, स्वाध्याय करने से हमारा जीवन स्वस्थ होता है, सत्संग करने से स्वस्थ होता है, नहीं तो कुंठा में व्यक्ति चला जाता है। इसलिए कहा है, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य नए नए ज्ञान से अपने जीवन को हम जीने का प्रयास करें और सत्संग परम आवश्यक है। संसार की जो घुट्टी है पीते हैं हम, उन सबसे ज़्यादा जो हमको जो है लाभ पहुंचाने वाली घुट्टी वो क्या है? सत्संग। हो सकता है आरंभ में कड़वी लगे, लेकिन नित्य इसका पान करने से वो व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है और व्यक्ति का ज्ञान ही व्यक्ति के जीवन को महान बनाता है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा गीता में। हम सदा सर्वदा इसको पढ़ते जाएं, समझते जाएं। तो यहाँ पर हम चतुर्थ खंड का आज स्वाध्याय करेंगे केनोपनिषद के। तृतीय खंड का कथानक आपने समझ लिया कि अग्नि, वायु आदि जो देवता थे वो कैसे अपने आप को लज्जित कर लिए अपने अहंकार के कारण, और फिर इंद्र गया तो वहीं से यहाँ प्रसंग आरंभ हुआ कि देवताओं के अभिमान का मर्दन किया गया। इस चतुर्थ खंड में इंद्र जो जीवात्मा और उमा जो बुद्धि, उसके परस्पर संवाद का रहस्य इसमें बतलाया गया है।
तो यहाँ पर क्या कहा है, सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतत् विजये महीध्वम इति ततः हा एव विदान चकारा ब्रह्म इति। कि उमा ने इंद्र से पूछने का पर कहा कि हे इंद्र, जिसको तुम पूछ रहे हो कि वो कौन था जो यहाँ पर विद्यमान था, तो वह ब्रह्म है ऐसा तुम निश्चय से जानो। जो देदीप्यमान था यक्ष के रूप में, कौन था वो? ब्रह्म था। और उस ब्रह्म की ही विजय है, ब्रह्म की ही विजय है और उसकी ही महिमा है, अर्थात उसकी ही शक्ति से अग्नि जलता है, वायु सुखाता है, वायु जो सब जगह बह रही है, प्रवाहित हो रही है, सूर्य तप रहा है और जल में शीतलता है। इनका अहंकार मिथ्या है और यह संसार जो बोलते हैं कि हम ही से टिका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है जब तक परम पिता परमेश्वर इनमें सामर्थ्य नहीं देता है। आंखें होती हैं लेकिन देखने का सामर्थ्य नहीं है, आंखें बड़ी सुंदर दिखाई पड़ती हैं। जो अग्नि तत्व है, जो देखने का सामर्थ्य रखने वाला है, वो नहीं है। कान बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता, मुख है बोल नहीं पाते, मस्तिष्क है लेकिन चला नहीं पाते, उसका प्रयोग नहीं कर पाते, मन है लेकिन कार्य नहीं करता। सब कुछ होते हुए भी जब तक उसकी कृपा दृष्टि नहीं होगी, जब तक उसका नियम संयमन नहीं होगा, उसका हमारे जीवन में उपकार नहीं होगा, उसका वरद हस्त नहीं होगा, तब तक हम चल नहीं सकते, सारा संसार भी चल नहीं सकता है। इसलिए उसी प्रसंग को आगे कहते हैं, तस्माद् वा एते देवा अतितराम इव अन्यान देवान यद अग्निर्वायु इंद्रस्ते हेनद इष्टम पशुरस्ते हेन तत्प्रथमो विदान चकारा ब्रह्मेति। कहा कि इस कारण ये अग्नि आदि देवता अतितराम इव अन्यान देवान, अन्य देवों की अपेक्षा सबसे अधिक महत्वशाली, क्योंकि यत अग्नि, इस अग्नि वायु और इंद्र ने ही उनको देखा, मतलब उनके पास गए। अग्नि आदि देवता ही सबसे श्रेष्ठ, अग्नि वायु को और इंद्र को श्रेष्ठ क्यों माना? क्योंकि यह इंद्र जो ब्रह्म है उसके निकट तक ये स्वयं गए और अपनी जो महिमा है उसको भी बताने का प्रयास किया। निर्दिष्टा पशुपरशु, अति निकटता से जानने का यत्न किया और उस ब्रह्म को जाना। सबसे ज्यादा यदि इंद्रियों की हम बात करते हैं, अपनी इंद्रियों की, तो सबसे ज्यादा उपयोग हम किनका करते हैं व्यवहार में? आंखों का करते हैं। आंख हमारी कितने प्रकार से कार्य करती है। आंख यदि गीली हो गई तो लोग समझते हैं कि रो रहा है, इसको दुख है कि नहीं? और आंख गीली न हुई, पीली हो गई, लाल पीली गई, वो लाल पीली हो गई आंखें, तो क्या हो गया? रोष है, क्रोध है। यदि करुणा की दृष्टि से देखना है तो और बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर देखने से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है कि ये कैसा है। आंखें हमको बता देती हैं कि इसके अंदर दुख है या सुख है, ये कैसा इसका अभी मन है। आंखें ही हमको इशारे से बताती हैं, हम बोलते नहीं फिर भी इशारा करती हैं। तो ये आंखें सबसे ज़्यादा, ये सारे शरीर में जो ये हमारा धड़ का सिर है, ये सबसे प्रमुख है और इनमें भी, इसमें पूरी इंद्रियों में आंखें सबसे, जी, जागृत अवस्था में आंखों में निवास करती है, ऐसा पूरा नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी आंखें खुली हैं और मन वहां पर नहीं है।
तभी इंद्रिय इंद्रिय सन्निकर्ष होना चाहिए। इंद्रिय सन्निकर्ष जब तक नहीं होगा तब तक हमारी जो मन हमारा कार्य नहीं करेगा। मन के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होना चाहिए। आंखें खुली हैं और मन कहीं अन्य स्थान पर है तो देखते हुए भी हम देखते नहीं। हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, एक मंत्र लिख रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं और दृष्टि वही है, लेकिन दृष्टि वही होते होते मन कहीं घर पर लगा हुआ है, जंगल में लगा हुआ है, कुछ विचार कर रहा है या देख रहा बोर्ड पर, लेकिन बोर्ड के जस्ट ऊपर पंखा है तो पंखे में ध्यान है, बोर्ड पर ध्यान नहीं है। आंखें उसको भी देख रही हैं, लेकिन जब हम पूछते हैं क्या लिखा, क्या समझा, क्या बताओ, तो सुनते नहीं, समझते नहीं, बताते नहीं। वो तो सब जगह, वो तो जब कानों के साथ जुड़ेगी तो वहाँ मन बीच में है। मन जहाँ होगा वही, क्योंकि मन इंद्रियां जो विषय हैं, स्थूल विषय वो सबसे पहले हैं, उनसे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा है। तो ये सब एक क्रम बताया है। जब तक मन नहीं व्यवस्थित होगा तब तक आत्मा तक, बुद्धि तक वो पहुँचेगा नहीं। इंद्रियां पहले विषय को देखती हैं, फिर मन तक पहुँचाती हैं और मन जो है बुद्धि तक पहुँचाता है, बुद्धि फिर आत्मा तक पहुँचाती है। ये स्थिति है। माय डियर, बात ये है कि इतना मन सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु, थोड़ा सा जो युवावस्था से बिल्कुल नीचे होते हैं, उनका मन इतना तीव्र होता है, इतना कुशाग्र होता है, इतना ग्राह्य शक्ति उनके अंदर होती है, मन बुद्धि आदि में, कि लाखों सूचनाओं को एक मिनट में इकट्ठा कर सकते हैं, लाखों सूचनाओं को। और हमारा जब आयुष्य बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कोशिश करेंगे 20, 30, 40, कहाँ लाखों की बात है, कहाँ 20, 30, 40, इतना ही ग्रहण कर पाते हैं। ये जो मन उल्लू का पट्टा है, ये अलग अलग विषयों में खोता रहता है, घूमता रहता है और जिससे कलुषित होता रहता है। इसका जो सामर्थ्य वो क्षीण होता रहता है, बुद्धि को भी दूषित करता रहता है। जैसे मन की बात ऐसे कही, जो आपने बात कही है बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन उस समय मन कब जाएगा वहाँ, जब सामने अचानक कोई देखेगा। आप देखो यहाँ पर हम बैठे हैं, अपनी सूक्ष्मता देखिए। मैं हाथ भी चला रहा हूँ, आप देख रहे हैं, मुख से बोल रहा हूँ, उसको भी देख रहे हैं, कानों से सुन भी रहे हैं, पंखे की भी आवाज़ सुन रही है आपको, बाहर कोई आवाज़ आए तो वो भी सुन रहे हैं, आप पसीने से तरबतर हो रहे हैं, वो भी आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अलग अलग दृष्टि से हम एक क्षण में कितनी सूचनाओं को स्पर्श करते हैं, अर्थात उसको समझते हैं, जानते हैं। कहा कि एक कमल की पंखुड़ी, 100 कमल की पंखुड़ी लीजिए, कितनी, 100, और 100 को बिल्कुल सीधा रख दीजिए। सीधी पंखुड़ियां हमने रख दी और एक सुई लीजिए, सुई, निडल, और उस सुई को आप चुभो दीजिए उसमें, तो कितना समय लगेगा? 100 पंखुड़ियों को भेदने में उस सुई को कितना समय लगेगा? सेकंड से भी नैनो सेकंड। उतना सूक्ष्म हमारा मन है, उतना उसको ग्राह्य शक्ति है, इतना सामर्थ्यशाली है। लेकिन ये मन जो है ना, जब इधर उधर लग जाता है तो कभी ये पार नहीं पाता है, ये भटक जाता है। इसलिए मन की साधना सबसे बड़ी साधना है। आगे चर्चा कर लेते हैं। तो कहा कि ये सबसे अधिक है, और इन तीनों में भी इंद्र की श्रेष्ठता का कथन कहा है। तस्माद् वा इंद्रो अतितराम इव अन्यान देवान हेनत इष्टम परशु सा हेनत प्रथमो विदान चकारा ब्रह्मेति। तस्माद् वै इंद्र अतितराम इव, इन अग्नि वायु
और इंद्र के बीच इंद्र इन दोनों की अपेक्षा, अग्नि और वायु की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, महत्वशाली है, क्योंकि वे तो जान ही ना सके कि यह कौन है, और इंद्र ने अति निकटता से उस ब्रह्म को जाना कि संसार की समस्त जड़ और चेतन जो भी सत्ता, पूरी व्यवस्था है, उस परमात्मा के द्वारा ही चलाई जा रही है। वह ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति से सारा कार्य चल रहा है। और संसार, जो संसारस्थ पदार्थ स्व नियम और मर्यादा में कार्य कर रहे हैं, उसकी सत्ता और उसकी व्यवस्था, उसके अनुशासन को चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता, उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ये पृथ्वी, ये जड़ और चेतन जितने भी हैं, जीव जंतु, सब अपने अपने कार्य में लगे हैं, ये उसके नियम से। हाँ, एक जो मनुष्य नामक पशु है, इसका कोई भरोसा नहीं, नहीं तो हिंसक से हिंसक पशु भी उसी की आज्ञा का पालन करते हैं। जैसा उसने बना दिया जिसको, वैसा ही वो जीवन भर करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं करता है। आगे चलें। कहा कि तस्शेषा आदेशो यद एतद विद्युतो विद्युता इति यद न्यामिषदा इत्यधि दैवतम इत्येष आदेशो यद एतद विद्युतो व्या विद्युता इति। कहा कि तस्त एषा आदेशा, इस उपाख्यान के द्वारा जो ब्रह्म का उपदेश किया है, एतद विद्युता विद्युतत आ इति, उसको ऐसा ही जानना चाहिए कि जैसा बिजली क्षण क्षण में चमकती है और बंद हो जाती है, अथवा इत न्यमिमिषत आ, जैसे आँख के निमेष उन्मेष होते हैं। बिजली आप जब कभी कड़कती है तो कभी आप देखिए उसको, इतनी तीव्रता से कड़कती कि हमारी आँखें बिल्कुल तिलमिला जाती हैं, हम उसको पूरा पूरा देख नहीं पाते, लेकिन इतना अनुभव करते हैं कि इधर बिजली चमकी है, और उसके पूरे स्वरूप को हम देख नहीं पाते हैं। और आँखों का निमेष उन्मेष, जो आँखें हमारी, एक पता नहीं कब हम ये अब कभी अंदाज़ा नहीं लगाते कि कितने बार आपसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए कि आपने कितने बार आँखों का उन्मेष निमेष किया, पलकें कितने बार आपने झपकी, तो आप कोई गणना नहीं करते, पता ही नहीं चलता कि चलता है, कभी कोई गणना नहीं करता, इसकी गिनती नहीं करता है। तो मानव उस जो बिजली की चमक है और जो आँखों का निमेष उन्मेष है, उसको पूरा देख नहीं पाता, एक क्षण भर देख पाता, एक क्षण, बिल्कुल जो है उसको सेकंड भी नहीं कह सकते, इतना तीव्र है और इतना वो महत्वशाली है। इति अधिदेवतम, यही आध्यात्म उपदेश है। मानव उस ब्रह्म के प्रथम महत्व को जाने, फिर उपासना की विधि को ठीक ठीक समझे, तत्पश्चात योग के द्वारा उसे प्राप्त करे, क्योंकि संसार में उसका जो विधान है, जो संविधान है, वो बड़ा महान है। उसको समझने के लिए, जानने के लिए हमको अत्यधिक जागरूक, अत्यधिक पुरुषार्थशाली होना पड़ेगा। और इसी बात को और स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं कि अथाध्यात्मम एतद गच्छति एव च मनः अनेन चैद एतद उपस्मरमस्मत्य भीक्षणम संकल्पः अभीक्षणम अनेन च एतद उपस्मरति। कहा कि अथ अध्यात्मम सत एतद गच्छति इव मनः, मन जो है, उपरोक्त जो अध्यात्म कथानक कहा है, तो कथानक को सुनने के पश्चात मन को बाह्य विषयों से हटा करके ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए, उसमें लगाना चाहिए। इसके द्वारा क्या होगा, मन को जब भक्ति के साथ, युक्ति के साथ लगाएंगे तो उससे मुक्ति होगी। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब ये कि अपनी अज्ञानता से, अविवेकपूर्ण व्यवहार से, अंधकार से, अविद्या से, अभाव से, अन्याय से, अनाचार से, भ्रष्टाचार से हम बचेंगे, क्योंकि यह संसार नहीं है। अर्थात भ्रष्टाचार करना,
अन्याय करना, अविद्या में रहना, अज्ञानता में रहना, अधर्म में रहना, ये वास्तव में सच्चा जीवन नहीं है। ऐसा जो जीते हैं वास्तव में कभी वो सुखी नहीं रह सकते हैं। जो इससे परे हैं उन्हीं के जीवन में सुख और शांति का आधार होता है। तो कहा कि ऐसे उस पर जब इस मन से उस ईश्वर को चिंतन मनन करते हैं तो व्यर्थ की बातों में हमारी रुचि नहीं रहती। जिसको लोक की चिंता है उसको परलोक की चिंता नहीं होती, और जिसको परलोक की चिंता है वो लोक में भी फूंक फूंक करके कदम रखता है कि नहीं रखता। तो हम अपने लोक को और परलोक को, इहलोक और परलोक दोनों को ठीक करें। उसका एक ही उपाय है कि अध्यात्म में जीवन। अध्यात्म इसलिए महान है क्योंकि भौतिक जीवन में भी हम समृद्धि को प्राप्त हो, कभी भी हमारा अहित ना हो, कभी अकल्याण ना हो, इसका ध्यान रखते हैं। हम किसी से गलत व्यवहार ना कर बैठें, किसी के साथ हम हिंसा ना कर बैठें, इसका ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते। क्योंकि हमारा यह जीवन भी सुखमय हो और बाद का जीवन भी सुखमय हो, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से हम वेद विद्या को पढ़ते हैं, उस समाधि अष्टांग योग का पालन करते हैं और अलग अलग सत्संग का भी हम स्वाद लेते हैं। क्यों? स्वाद लेकर के हम सावधान हो जाते हैं। साधु सावधान, ऐसा बोलते हैं, साधु सावधान, सावधान सावधान रहते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि तद्वनम नाम तद वनम इत्युपासितव्यम सा या एतद एवं वेदहैनम सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति। कहा कि ततः तद्वनम, उस ब्रह्म को ही यक्ष पूजने और उपासना करने की योग कहा है। उसी ब्रह्म को वन नाम से कहा है, जिसकी उपासना हमको मन को शांत करके एकांत में और ध्यान पूर्वक करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही जीवन जीने की कला है। इसलिए मनुष्य जो इस अध्यात्म के राह पर चलते हैं वो कभी घबराते नहीं। साधना का पथ है। हम सच्चे साधक बने। क्या बने? साधक। और वास्तव में सच्चे साधक, साधना के लिए साधन हमको मिला है। शरीर रूपी साधन, संसार रूपी साधन, ये जो इंद्रियां हैं ये भी साधन है, यंत्र है कि नहीं? साधन है। और इस साधन की हम जब अवहेलना कर देते हैं तो हम कभी भी अच्छे काम को नहीं कर पाते। साधना की राह पर भी बड़ी कठिनाई है। भोग विलास, संसार की वासना हमको परेशान करती है। लेकिन जो साधक स्वाध्याय पूर्वक, साधना पूर्वक और सेवा पूर्वक इस राह पर चलता है वो कभी भटकता नहीं है। इसलिए कहा कि अब साधना के पथ पर आगे बढ़ो। सा या एतत् एवं वेद, जो उपासक उसकी शांत चित्त एकांत में उपासना करते हैं, हाँ एनम सर्वाणी, उसी को सभी संसारी मनुष्य प्रेम करते हैं, उसी को चाहते हैं, क्योंकि वह सच्चा ईश्वर का भक्त होता है और उसकी उपासना से सभी प्रकार के दुख कष्ट सदा सर्वदा सर्वत्र नष्ट होते रहते हैं। शिष्य उक्त उपनिषद के रहस्य की जिज्ञासा करते हुए पुनः उत्तर में ऋषि कहते हैं कि जो उपनिषद विद्या है इसके विषय में आपने समझा जाना है तो उपनिषदम भो ब्रूहित्युक्ता उपनिषद ब्राह्मी वावते उपनिषदम अब्रूम इति। कहा कि उपनिषदम भो ब्रूहिति, आचार्य ऋषि आप हमको फिर अध्यात्म उपनिषद विद्या का उपदेश कीजिए। अभी हमको पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, जो आपने बताया वो तो अच्छा है लेकिन और हम जानना चाहते हैं। तो वास्तव में अध्यात्म उपदेश से ईशोपनिषद जो उपासना है से कभी मन तृप्त नहीं होता। जितना जितना हम सत्संग में गोते लगाते हैं, ईश्वर की भक्ति में अपने मन को रमाते हैं, उतना ही मन हमारा लगने लगता है और हम इसको चाहते हैं और चाहना भी चाहिए।
सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की में जो लोग, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों ने सत्संग से जीवन है यह बात है समझाई, सत्संग से जीवन है ये ऋषि बताते हैं, ये शास्त्र बताते हैं, ये ऋषि बताते हैं, ये शास्त्र बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, तो ऐसे सत्संग की गंगा में हम रोज नहाएं और अपने मन के मलिनता को दूर करें, निर्मल बन जाएं। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो